ठीक है। जो ये टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है? जब टू और मोर पर्सन्स मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब भी दो बंदे या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स होगा टू और मोर पर्सन। एक बात ध्यान रखना कि हमें कम से कम दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक हमारे पास 1956 का एक्ट है, एक हमारे पास 2013 कंपनीज एक्ट है। ठीक है। आप किसी भी एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हो। क्लियर। सेकंड फीचर्स होता है इसमें, ये सेकंड हो गया। थर्ड होगा कि आपके पास एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है उनसे, कितनी सैलरी दी जाएगी, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल उसमें लिखी होंगी। सबसे मेन कि प्रॉफिट और जो लॉस आएगा वो शेयर कैसे करना है। उसके बाद गारंटी वगैरह किसी पार्टनर ने किसी को दी है तो वो सारे फीचर्स उसके अंदर लिखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बाद क्या है कि जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं पार्टनरशिप की, जो हमने +1 में किया था, +1 में की थी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। बट अब +2 में क्या है, हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। जब +1 करते हो तो आपको क्या नियम था, जनरल बनाओगे, फिर लेजर बनाओगे, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद P&L, उसके बाद बैलेंस शीट। बट अब +2 अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले जनरल बनता है, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। तो पार्टनरशिप्स में हमारे पास कितने अकाउंट आ गए? 2 अकाउंट आ गए, तो जिसका नाम है पहला P&L एप्रोप्रिएशन। सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है ये और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। पेपर में इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स में। कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मेट है। P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है हमारा P&L। याद रखना ये बात कि ये P&L के बाद हमारा बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर क्या आता है, टू नेट प्रॉफिट, इधर क्या आता था, बाय नेट लॉस। ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो बाय नेट प्रॉफिट कहाँ से लिया गया, ये P&L अकाउंट से। अगर P&L में लॉस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नेट लॉस, ये भी कहाँ लिया गया, P&L से। स्टार का मतलब है दोनों में से कोई एक आएगा। उसके बाद फर्स्ट आइटम क्या आती है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा पार्टनर्स को। मान लो आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, तो AB को इंटरेस्ट दिया और उनकी अमाउंट बाहर। उसके बाद उनको क्या देनी है, सैलरी देनी है। तो सैलरी भी, A की सैलरी, B की सैलरी, दोनों को देने के बाद आइटम कहाँ चली जाएगी, बाहर। सैलरी के बाद देना है उनको कमीशन। कमीशन भी A का अलग, B का अलग।
और उनकी अमाउंट बाहर। अगर कोई आपका जनरल रिजर्व वगैरह पड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन होती है, क्वेश्चन में बोलेगा तो आप दोगे, अगर नहीं बोला तो नहीं दोगे। ये सब उसको देना है पार्टनर्स को। उनसे लेना क्या है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए से भी ली जाएगी और बी से भी ली जाएगी और अमाउंट बाहर। बस एक गिनती की 5 आइटम्स आती हैं आपके P&L एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अगर आपका डेफिट में डिफरेंस आता है तो आप बोलोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी में ओल्ड रेशियो के अंदर, कि जो भी रेशियो गिवन होगी उस रेशियो में आपको डिवाइड कर दोगे। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो बाय डिविजिबल लॉस, तो वो भी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। उसके बाद अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें एक बात कंसेप्ट याद रखना कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग केसेस होंगे तो उसकी अलग वीडियो में आपको करवाया जाएगा। सैलरी छोटा सा टॉपिक है। सैलरी का मतलब क्या है कि हमने जब पार्टनरशिप बनाई थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो सैलरी हम किस बेसिस पे दे सकते हैं, मंथ के बेसिस पे, क्वार्टर के बेसिस पे, हाफ ईयरली या एनुअली। तो क्वेश्चन में भी वो ऐसे ही बना के देगा, ए गेट सैलरी एवरी मंथ। एवरी मंथ बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, क्वार्टर बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, हाफ ईयरली बोल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर एनुअली बोल दिया तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस वे में आप क्या निकाल लोगे, सैलरी। तीसरा टॉपिक है हमारे पास कमीशन। कमीशन हमने +1 में भी किया था। कमीशन निकालने का हमारे पास सिंपल सा मेथड होता है कि वो देगा सेल्स पे, तो सेल्स इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो उसका आप डायरेक्टली क्या निकाल दोगे, कमीशन निकाल दोगे। अगला टॉपिक है आईओडी। जो आईओडी है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, तो वो भी आपके अलग वीडियो में हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।